हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है, इसी तरह से मचाते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपन रिवीजन सीक्वेंस के अगले पड़ाव पे हैं, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसका कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारी चीजें जो है ना आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाली है। राइट, इसमें मैं एक भी चीज को स्किप नहीं करने वाला हूँ। राइट, इवन ये वीडियो जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो सकता है, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले वीडियो को देख रहे हो तो। राइट, ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट, और हर एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताऊंगा विद अ फॉर्मूला। राइट, फॉर्मूला। तो अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप इस टाइम को कहीं और पे यूटिलाइज कीजिए। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मतलब जो है ना कुछ ही समय में आपको पूरा रिवाइज करना है, तो फिर जाके ये वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते, जब भी अब ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। राइट, तो अब इसमें देखिए ये सब चीजें अपन को डिस्कशन करना है। ठीक है, पहले डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज बॉडी, अलग अलग चार्ज बॉडी रहेगा तो उसके वजह से आप कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। राइट, जैसे कि आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक्सटेंडेड वायर है, उसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिंग है, डिस्क है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है। राइट, चार्ज इसको स्फेयर है, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी। राइट, रिलेशन क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इससे पहले वाला जो वन शॉट किए थे उसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने थे। राइट, यही सब बॉडी के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सब अगर चार्ज बॉडी होता तो। राइट, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, ओके, चल 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 आगे चल। ठीक है, अब कंसंट्रिक सेल्स के बारे में अपन जानेंगे। कंसंट्रिक सेल्स में बेसिकली आपको तीन चार कंसंट्रिक सेल्स या दो तीन दे देते हैं, और किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पूछ देता है। राइट, अगर फिर जाकर आपके पास कंसंट्रिक सेल्स है, उसको आप अगर अर्थिंग कर देते हैं तो फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देखेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है सेल्स पे। ठीक है, सेल्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, अब पोटेंशियल को अपन डिफाइन कर लेते हैं। राइट, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले अपने को समझना ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एब्सोल्यूट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट चीजों का नहीं निकलता। राइट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल को एज्यूम करना पड़ता है, तब जाके आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। राइट, क्योंकि ये डिफरेंस होता है, इसलिए अपन मान चलिए कि आपके पास दो पॉइंट है, कुछ मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे वाई मान लेते हैं। राइट, एक्स और वाई मान लिए। मान चलिए इसके दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल ढूंढना है, तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज, कुछ क्यू नॉट ले लेते हैं ना, ये स्मॉल है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। राइट, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को कोई एक्सटर्नल एजेंट ये यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएगा, यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएगा, तो पोटेंशियल जो ये दोनों पॉइंट के बीच हो जाता है, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एक्स माइनस वी वाई इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम y टू x डिवाइड बाय ये चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, ये चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो आपके पास ये आएगा, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो चार्ज को मूव करना वेरी वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, मतलब इस तरह से मूव करना है कि इसके जो है ना डेल्टा के ही मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे भी। ठीक है, तब जाकर अपन ये वी एक्स माइनस वी वाई को लिखते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू नॉट। राइट, अच्छा, मान चलिए कि ये वाला पॉइंट को अगर इन्फिनिटी पे भेज देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी एक्स माइनस वी इन्फिनिटी
work done by external agent to bring a charge from infinity to the point x divided by q naught। अच्छा, और इन्फिनिटी अच्छा एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन ये है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो लेता है, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करता है, इन्फिनिटी पोटेंशियल को भी जीरो एज्यूम करता है और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करते हैं। तब तो एजम्पशन एट इन्फिनिटी v एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या आ जाने वाला है यहाँ पे, वी एक्स माइनस ऑफ जीरो इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पॉइंट एक्स डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये अपने पास से पोटेंशियल आ जाए। अब मान चलिए कि अब ये तो डिफिनेशन हो गया। अब हर एक चार्ज बॉडी की वजह से आपको पोटेंशियल ढूंढना है, राइट। जैसे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज बॉडी, जैसे कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, राइट, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पे ले लिया आपने पॉइंट चार्ज। आपको जानना ये है, आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से इस पोटेंशियल चार्ज से ये r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ये क्रिएट कर रहा होगा, Vp। तो यही फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर, राइट, के क्यू डिवाइड बाय आर। अच्छा, ये इसके बारे में ये भी जान लेते हैं, ये कौन सा क्वांटिटी है, पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, ये आप जान लेते हैं। ये क्या होगा, ये Vp, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट एसआई यूनिट आराम से लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या है, ये पोटेंशियल डिफाइन कैसे, वर्क डिवाइड बाय चार्ज करते हैं। वर्क को अपना जूल लिखते हैं, चार्ज को कूलम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जूल पर कूलम, जे डिवाइड बाय सी, जूल पर कूलम। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है एक पॉइंट, बोलता है कि मल्टीपल चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको ढूंढना है। जैसे मान चलिए कि आपके जो ये है, ये वाला पॉइंट, ये सब पे चार्ज क्यू क्यू रख दिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है ना। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना, सबकी वजह, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से पोटेंशियल आप ऐड कर दो, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक की वजह से पोटेंशियल, अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने को पता है, ये वाला वैल्यू a डिवाइड बाय रूट थ्री, तो ये अपने पास a डिवाइड बाय रूट, अच्छा, ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से, राइट। जैसे कि ये अगर पूरा इसका साइड लेंथ a के बराबर है, ए के बराबर अगर साइड लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अपन आराम से लगा सकते हैं cos ऑफ 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइड बाई ये हाइपोटेनियस वैल्यू x मान लो, तो क्या हो जाएगा, x √3/2 इक्वल्स टू a/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू a डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू आ गया a डिवाइड बाई √3। इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, है ना, पोटेंशियल तीनों की वजह से आप v1 प्लस v2 प्लस v3। इससे पहले अपन जो वेक्टोरली ऐड करते थे, अभी वेक्टोरली ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली ऐसे ऐड कर दो। पहले की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय कितना है, ए डिवाइड बाय √3, ऊपर चला जाएगा, राइट। सिमिलरली √3 के क्यू डिवाइड बाय ए प्लस √3 के क्यू डिवाइड बाय, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये Q अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, Q अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, है ना। Q अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, Q अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात अपने को समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया भाई पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट, अगर आपके पास कुछ एक्सटेंडेड बॉडी दिया रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सटेंडेड बॉडी, है ना। जैसे कि मान चलिए कि आपके पास कोई एक वायर है जिसकी कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दी गई है, राइट, दी गई है। तो ये यहाँ से ये बोलता है एक एंड से इस ए वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से इसका लेंथ एल है, राइट, इस पे चार्ज क्यू दिया गया, और दिस पॉइंट इसको पी मान लेते हैं, है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द वन एंड ऑफ द वायर। सही बात है जी। अच्छा, अपने को पता है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज।
इसका मतलब ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, हर एक पॉइंट जो है ना पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंटायर लेंथ में। अपन क्या करेंगे इसके लिए, एक यहाँ से इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे गए और ये छोटा सा लेंथ dx सेलेक्ट कर लिया और इससे पूछे कि भाई तुम्हारा चार्ज कितना है, बोलता मेरा लेंथ ही छोटा है तो मेरा चार्ज dq होगा, मेरा लेंथ अगर dx है तो मेरा चार्ज dq होगा। अच्छा बोला अगर तुम्हारा चार्ज dq है तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल छोटा सा होगा dv, क्या लिखेंगे k dq डिवाइड बाय x, k dq डिवाइड बाय x हो गया भाई, के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स। अब अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, पहला चार्ज एक्स इक्वस टू ए पे मिलेगा, है ना, और ये इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो जाएगा। और आखिरी चार्ज कितना मिलेगा, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे एल प्लस ए तक, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, के एक्स डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू चार्ज है पूरा एल लेंथ में तो डी क्यू चार्ज होगा डी एक्स लेंथ में, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएंगे, तो ये क्यू डी एक्स डिवाइड बाई एल, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू डी एक्स डिवाइड बाई एल। जो जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, के क्यू डिवाइड बाई एल डी एक्स बाय एक्स, राइट। इसको कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके एल प्लस ए तक इंटीग्रेट कर देंगे, ए से एल प्लस ए, तो आराम से क्या आ जाने वाला, के क्यू डिवाइड बाई एल एल एन ऑफ एल प्लस ए डिवाइड बाई ए, ये आपका क्या जाने वाला, पोटेंशियल आ जाने वाला इस पॉइंट पे, इस चार्ज रिंग के वजह से, ठीक है, चार्ज रिंग के वजह से, ठीक है, हो गया ये वाला बात। अच्छा अब देखते हैं, अब और भी कुछ, कोई रिंग है, रिंग की वजह से, अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की वजह से, ऐसे ये भी तो एक तो एक्सटेंडेड बॉडी था उसकी वजह से देखा। हो 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 हो। समझ में आया क्या आपको, है ये तो आ गया होगा समझ में, ये तो आसान है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसके लिए आप के क्यू डिवाइड बाय आर नहीं लगा सकते फॉर्मूला, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अपने को आता है, सब आता है, सिखा मत मेरे को, ठीक है। अच्छा अपने पास क्या है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ring at at a distance x from center। तो ये आपके पास कोई रिंग है, चूड़ियां हैं, चूड़ी के ऐसा सेंटर पे जाओ, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाओ, वहां पे पोटेंशियल आपको ढूंढना है, तो इसका रेडियस अगर r है, इस पे चार्ज आपने q फेंक के मार दिया, राइट। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, p पॉइंट पे ये जो पोटेंशियल हो जाता है vp k k q डिवाइड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सेंटर कितना हो जाएगा, v एट सेंटर, सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, कितना आ जाएगा पोटेंशियल, के क्यू डिवाइड बाय आर आ जाएंगे, के क्यू डिवाइड बाय आर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसका मतलब इसका अपन, अच्छा इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव ये तो पोटेंशियल जीरो के टेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, यानी यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम हो गया के क्यू डिवाइड बाय आर, और जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये हो गया, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे बनेंगे ग्राफ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे बनेंगे, पोटेंशियल वर्सेज एक्स, ठीक है, वी वर्सेज एक्स, ये तो हो गया ऐसे। अच्छा रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा अपन डिस्क लिख लेते हैं, डिस्क अपन ले लिया, इसका कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे देते हैं, है ना, और इसका रेडियस सपोज आर है, और वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस एक्स। तो इसके जो पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वीपी, ये लिखते हैं सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें इसका जो ग्राफ है आपको ध्यान में रखना है, तो ग्राफ इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, यहाँ पर ये पोटेंशियल की वैल्यू घटते चली जाती है, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब अपने पास कुछ स्फेयर स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से पोटेंशियल अपने को ढूंढना है ना, चार्ज स्फेयर,
चार्ज स्फीयर की वजह से क्या हो जाता है, चार्ज स्फीयर दो तरीके से अपन लेते हैं, जैसे कि होलो होलो स्फीयर होलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग जो कंडक्ट करता है, चार्ज को अपने अंदर नहीं रखता, चार्ज को सरफेस पे भेज देता है। ये दोनों के सॉलिड होलो स्फीयर में कोई भी मतलब सॉलिड ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों चलेगा, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग ये तो दोनों के केस में, क्योंकि ये खोखला है, चार्ज तो किस पे रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। ये दोनों केस में जो है ना, ये दोनों इंटायर केस में, सॉलिड कंडक्टिंग के केस में चार्ज अंदर में नहीं रहता है, अंदर में नहीं रहता है चार्ज, सरफेस पे लाई करते हैं, राइट, सरफेस पे लाई करते हैं चार्ज। ठीक है, तो अगर सरफेस पे लाई करता है चार्ज तो अपने को पता है कि इसके वजह से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होता था और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता था। पिछले वन शॉट वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, अपन जान गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इनसाइड इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वी आर लेस देन आर बोल देते, इसका रेडियस लेट से आर बोलते। इनसाइड वाले पॉइंट पे, इनसाइड कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर जो पोटेंशियल इसका होता है यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव, है ना, के क्यू डिवाइड बाय आर, राइट। ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट किसी भी पॉइंट पे इनसाइड दिस होलो स्फेरिक स्फेयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग जो स्फेयर, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है तो वो के क्यू डिवाइड बाय आर ही होता है, दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज। और आउटसाइड पे क्या हो जाएंगे, आउटसाइड पे आर ग्रेटर देन आर पे इसकी वैल्यू हो जाती है के क्यू डिवाइड बाय, सिंपल सा जो फॉर्मूला, जितने डिस्टेंस पे जाओगे उसकी वैल्यू उस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर तक, अंदर में जब तक है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। जैसे ही आप इधर की ओर निकलना स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है। चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में फैला रहेगा तो अपन क्या करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल इनसाइड वाले पॉइंट पे, इनसाइड आर लेस देन आर पे इसकी जो पोटेंशियल हो जाती है वी इनसाइड। ठीक है, तो ये हो जाता है के क्यू डिवाइड बाय टू आर, थ्री माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके स्फेयर के सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये तो पता है अपने इंटायर वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है। सेंटर पे पहुंचने के लिए आर की वैल्यू जीरो कर दो, एट सेंटर, एट सेंटर आर इक्वल्स टू जीरो, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर पे, के क्यू डिवाइड बाई थ्री के क्यू डिवाइड बाई टू आर, आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू आर के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इसका वेरिएशन थोड़ा सा अजीब तरीके से होता है ना, ये किस तरह से वेरी कर रहा है, कुछ समथिंग कांस्टेंट माइनस ऑफ आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है ना, समथिंग कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर, मतलब ये डाउनवर्ड कुछ पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अच्छा आउटसाइड के लिए तो अपने को आराम से जो है ना, आउटसाइड के लिए सारे चार्ज को एक, इसके पूरे जो चार्ज है उसको सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज आर डिस्टेंस पर उन्हें निकालना तो क्या करेंगे, पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाय सिंपल सा आप आर से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसकी वजह से भी अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये पॉजिटिव चार्ज पर माना तो ऊपर में देखिए ये क्या है, माइनस ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब नीचे की ओर होगा। फिर जाके इस वाले पॉइंट के बाद जैसे ही आप सरफेस पाओगे इसके उसके बाद इस तरह से वेरिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से वेरिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपन मान लेते हैं आर, मान लेते हैं ये क्या है बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, यहाँ पे थ्री के क्यू डिवाइड बाय टू आर होता है, मतलब 1.5 टाइम सेंटर पे ज्यादा पोटेंशियल होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर। अच्छा, अब अपने पास पोटेंशियल है डाइपोल की वजह से। ठीक है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। हम्म, होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आप
इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो ठीक है, स्लो लग रहा होगा तो बढ़ा के देख सकते हैं स्पीड। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू potential due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेव्स क्या होता है पोटेंशियल, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। डाइपोल अपन पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे क्या, कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को अगर कुछ सेपरेशन पर आप रखते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो अरेंजमेंट बनता है, उसको अपना बोलता है डाइपोल। ठीक है ठीक है ठीक है, अपने बात आई है, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, क्यू इंटू 2L। ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। तो अब मान चलिए कि ये एक एक्सियल पॉइंट है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट से कि मान लो कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक्स यहाँ पे आपको पोटेंशियल ढूंढना है, तो मतलब इस भी चार्ज की इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, दोनों की वजह से जोड़ दो। इसको पी अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपी इक्वस टू क्या हो जाएगा, के, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर से एल डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस एल, ये चार्ज से इसका डिस्टेंस, ये और ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से आता है एक्स है, ये एल है तो एक्स प्लस एल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या जाने वाला है, के, इसकी वजह से के क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस एल प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस के माइनस ऑफ क्यू डिवाइड बाय एल, एक्स प्लस एल, तो के क्यू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एल माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एल। आप आराम से देखोगे कि के क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। तो एक्स ने एक्स को मार दिया, बचा क्या, के इंटू क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, नीचे में क्या बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। तो क्यू इंटू टू एल को ही अपन क्या बोलते हैं, पी, तो अपने पास क्या आ गया, के पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल। इन जनरल ये आया पोटेंशियल, राइट, लेकिन जनरली जो है ना, ये इसके बीच जो चार्ज के बीच में जो लेंथ होती है काफी कम होती है, एल इज मच मच लेस देन एक्स, है ना, इसको शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। तब क्या हो जाएगा भैया, तो वीपी इक्वस टू, आप इसको है ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, आप केपी डिवाइड बाय सीधा आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, केपी डिवाइड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप आराम से, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से आप ये वाला पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपका ये आने वाला है, कितना आने वाला है, ये एल है, ये एक्स अगर है तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या जाने वाला है, वीपी इक्वल टू जीरो। तो एक्सियल पॉइंट पे ये आ गया, ये एक्सियल पॉइंट पे ये आ गया पोटेंशियल, एंड इक्वेटोरियल पे क्या जाने वाला है, इक्वेटोरियल या फिर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये सेंटर से, ये जो सेंटर ऑफ डाइपोल इससे जस्ट ऊपर है एक्स डिस्टेंस, वहां पे इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या आ जाने वाली, जीरो आ जाने वाली। इसका जनरल केस भी अपन जान लेते हैं, जनरल केस, जनरल केस मतलब आपके पास ये डाइपोल ये रहा, ताकि आप फॉर्मूले में पुट करें फटाफट आ जाए, ठीक है, फटाफट आ जाए, ठीक है। ये तो एक्सेल का अलग याद रखेंगे, इसके लिए अलग याद रखेंगे सर, इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ याद करने को है, इसलिए तो अपने एक शॉर्ट तरीका ऐसा बनाते हैं, एक्स डिस्टेंस विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट, और डाइपोल का डायरेक्शन इधर, डाइपोल का डायरेक्शन थीटा एंगल बना रहा है एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिखोगे पी वाले पॉइंट पे, राइट, तो पी वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाता है, ये आ जाता है के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब आपको एक्सियल पॉइंट पे आना, एक्सियल पॉइंट मतलब यहाँ पे आना है, तो क्या करोगे, थीटा की वैल्यू जीरो रख दो, एक्सीएल के लिए थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा कितना, के पी डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, के पी डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पाना है तो थीटा की वैल्यू क्या कर दो, 90 डिग्री कर दो, ये वाला इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल अपने को ढूंढ लेना, तो कितना हो जाएगा, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चमका गया, v इक्वल टू के पी कॉस ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये जीरो हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, और एक्सियल के लिए थीटा इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दो। समझा रे बाबा, समझा क्या आपको, है ना, बस ये था इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी, ठीक है। होप सो यू ऑल आर गेटिंग दीज पॉइंट्स, राइट।
अब अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन पढ़े थे पिछले बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशन वो अपन देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये रिश्ता, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल से मैं इसमें फॉर्मूला लिख दूँ, ये तो होता है डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर, ये आप बातें ध्यान में रखना। मान चलिए अब इसको जो है ना स्केलर फॉर्म में लिखना, तो क्या डेल्टा वी को वैसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई डी आर डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर, आर वेक्टर के बीच का एंगल है, आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मान चलिए कि आपके पास ये एक कुछ प्लेट दे दिया गया, राइट, और यहाँ पे कोई एक निगेटिव प्लेट है, ये यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसकी वैल्यू ई की वैल्यू लेट से अपने पास 20 दिया गया, और यहाँ का पोटेंशियल की वैल्यू लेट से यहाँ का पोटेंशियल अपन दे देते हैं 20 है। तो बोलता है कि इस वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, कुछ 3 मीटर ले लेते हैं, 3 मीटर ले लेते हैं। तो ठीक है, अपने को इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बहुत बहुत निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनसीईआरटी का पॉइंट है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल, इस तरह से लिख लेते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, decreases in the direction of, in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, पोटेंशियल तो इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज होने वाला है, राइट। इधर का इस वाले का अगर आपने 20 वोल्ट दिया तो इधर इससे तो कम ही होने वाला है। नाउ नाउ वी आर चेकिंग कि कितना पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो, या फिर अपने को पता है कि इसमें डिक्रीज होने वाला है, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना, ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल तो आर वेक्टर भी इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो एंगल तो हो जाएंगे 0 डिग्री, मतलब ई की वैल्यू है 20 और 3 कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब 160, मतलब 60 का डिक्रीज होना चाहिए, ये दोनों के बीच में 60 का डिक्रीज होना चाहिए पोटेंशियल का, राइट। तो 60 की डिक्रीज कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपको माइनस ऑफ 40 होगा, माइनस ऑफ 40 होगा, तभी तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे 60 आपको शो होगा। 20 माइनस ऑफ माइनस 40, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस ऑफ 40 वोल्ट हो गया। ये तो तरीका ये हो गया, डायरेक्ट आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया और अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच लिया कि भाई इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस पे इसी पे रख देते हैं, अपने को पता है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी वी बी मान लेते हैं, तो वी बी माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू ये हो गया माइनस ऑफ ई का वैल्यू कितना है 20, माइनस ई का वैल्यू 20 है और यहाँ पे क्या 3 है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाएंगे, तो वी बी माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 60। तो वी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर की ओर आप ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 40 वोल्ट, राइट। ये इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका। पहले अपने को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, ये वाला चीजें अपने को ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड। और डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, तो डिक्रीज होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू आया है उसको आप देख लो, यहाँ पे 20 है तो 20 से 60 का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो इसलिए हम माइनस 40 हो गया, नहीं तो फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपके पास कि यूनिफॉर्म अगर आपके पास फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए सिंपल सा आपको ये करना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, राइट, ई डॉट डेल्टा आर। यहाँ पर आपको आपके पास कुछ पोटेंशियल दिया रहेगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ वेक्टर की फॉर्म में दी रहेगी, यहाँ पर देके और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेकर R2, ये कुछ V1 से लेके V2 तक हो जाएंगे। ठीक है, V2 तक हो जाए। कई बार ये भी करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता है और पोटेंशियल ढूंढना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता है, पोटेंशियल ढूंढना होता है। इफ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड if v is given,
तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो आपके पास एक्स डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना। माइनस ऑफ डी वाई ई जेड क्या आ जाता है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड, माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड, ये सब फील्ड की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे कि आपको v की वैल्यू कुछ ऐसा दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, तो आपको एक्स डायरेक्शन में अगर एक्स डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है तो उस टाइम में पार्सली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पार्सली डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जब आप x की फील्ड निकाल रहे हो उस टाइम y और z को कांस्टेंट मानेंगे, राइट। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ, अगर ex आपको कैलकुलेट करना है, इस उस टाइम y और z को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, इसका मतलब माइनस आगे में लगाइए और इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, राइट। और पॉइंट दिया रहेगा वो वाला 2 3 4 5 जो भी दिया रहेगा ये पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ 2x आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ई वाई कैसे करेंगे, उस टाइम आप x को कांस्टेंट रखेंगे, ये तो 2 आ जाएंगे, माइनस आगे लगा देते हैं। फिर ई जेड, ई जेड अब ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, माइनस ऑफ 2x आई कैप और क्या है, माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, राइट। मैग्नीट्यूड चाहिए तो सबका स्क्वायर कर लो, 2x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड। इस तरह की चीजें आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, ओके, होप सो यू आर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स राइट। अच्छा, चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा चलता हूँ, लेकिन ये बातें ध्यान में रखना, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब देख लेते कंसेंट्रिक सेल्स में कैसे सवाल आते हैं। कंसेंट्रिक सेल्स, कंसेंट्रिक सेल्स में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अपन ये देख चुके थे कि होलो स्फीयर के बेस जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, राइट। उसमें क्या होता है कि अंदर में किसी भी पॉइंट पे, यानी इनसाइड वाले पॉइंट पे कहीं पर भी पोटेंशियल, इसका रेडियस अपन अगर r मान ले, है ना, इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, और इस पे तो चार्ज इसके सरफेस पे होते हैं, ये तो बात पता है सर, क्या बार बार एक ही चीज, इनसाइड वाले पॉइंट पे r लेस देन r, मेरा बताना कर्तव्य है बच्चा। तो v इनसाइड में कहीं पर भी क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर में आ जाता है, इनसाइड वाले पॉइंट पे कांस्टेंट होते हैं पोटेंशियल, राइट। हमेशा हर एक पॉइंट पे के क्यू, अगर क्यू इस पे चार्ज दे दिया तो के क्यू डिवाइड बाय आर हो जाते हैं। आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है तो आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, तो वी आउटसाइड के लिए अपन क्या कर देते हैं, सारे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। एक बार आपने सेंटर पे एज्यूम कर लिया तो फिर तो काम बन गया अपना, है ना। सेंटर पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा गया, आर डिस्टेंस पे पूछा है पोटेंशियल, तो क्या कर देते हैं, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करते, पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट बन गया ना ये। जैसे कि इसको सबको सेंटर पर रख दिया तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर, जितने डिस्टेंस पे है इसका ग्राफ वगैरह तो आपको सब आता है ना। ये यहाँ तक कांस्टेंट, फिर जाके यहाँ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वी यहाँ पे आर लिख देते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू आर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई दो तीन जो है ना आपके पास सेल्स दे देंगे, राइट। जैसे मान चलो ये 2 सेल में दे दिया हूँ, राइट। इस पे चार्ज इस पे चार्ज क्यू दे दिया, इस पे स्मॉल क्यू दे देते हैं, लेट से यहाँ पे स्मॉल क्यू दे दिया, इसमें यहाँ पे 2 क्यू दे दिया। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आपको लेट से ढूंढने के लिए बोला है, ए वाला पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल आपको ढूंढना है। तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल दो की वजह से होगा, एक तो 2q वाले चार्ज की वजह से होगा, एक जो आपके पास ये खुद का जो ये जो इनर वाला जो सेल है क्यू वाले चार्ज की वजह से होगा। इसका मतलब ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे, ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होंगे वी ए प्लस वी ए लिख सकते हैं। वी ए क्या, खुद के चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज क्यू। ये चार्ज क्यू के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, सरफेस वाला पॉइंट हो गया, है ना। ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, सरफेस पॉइंट। सिमिलरली अब वी ए इसके वजह से हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनर वाला पॉइंट हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज 2q। 2q के लिए क्या हो जाएगा, इनर पॉइंट, इनसाइड वाला पॉइंट, इनसाइड। अब लिख देते हैं आराम से, पोटेंशियल लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे,
इस चार्ज के लिए तो सरफेस है, और सरफेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाता है, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। अब इसकी वजह से यहाँ पे इसके लिए तो इनसाइड वाला पॉइंट हो गया, और इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका जो पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट को बराबर पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलने वाला है, के इंटू टू क्यू डिवाइड बाई इसका रेडियस, इसका रेडियस भी दे दे, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, इसका रेडियस लेट से 4r ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4r के बराबर। ठीक है। अच्छा, अगर मान चले कि ये सेल बी पे आपको पोटेंशियल ढूंढना है ना, पोटेंशियल एट सेल बी, बी पे अगर पोटेंशियल ढूंढना तो क्या करेंगे, बी पे पोटेंशियल दो की वजह से अगेन होगा, दो की वजह से अगेन पोटेंशियल होगा। किसके वजह से, किसके वजह से, एक तो ये वाले चार्ज की वजह से आउटसाइड वाला पॉइंट होगा, राइट, ये खुद के चार्ज की वजह से सरफेस वाला पॉइंट होगा। तो ये ड्यू टू क्या लिखेंगे, ड्यू टू क्यू, यहाँ पे ड्यू टू टू क्यू। तो ये क्यू क्या हो गया सर, ये क्यू आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए आउटसाइड, इसके लिए सरफेस वाला पॉइंट हो गया, सरफेस वाला पॉइंट। अब देखिए आउटसाइड वाला पॉइंट, इसके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाय आर, जितने डिस्टेंस पे है, के क्यू डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, ये नहीं कि इसके बीच का डिस्टेंस देख लेंगे फिर जाके गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेंटर से वाला डिस्टेंस है 4r, 4r। अब के टू क्यू, इसके लिए तो टू क्यू के लिए थे तो सरफेस वाला पॉइंट है, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, टू क्यू डिवाइड बाय 4r। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है। अब इसी में पूछता है अर्थिंग, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं, फिर जाकर पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। किसी भी कंडक्टर का अगर अर्थिंग करते हो तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाता है, सीधा जीरो, है ना, सीधा जीरो। ये आपके पास कुछ कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसको अगर आपने अर्थ कर दिया, यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है अर्थिंग करने से। चार्ज जीरो हो जाए ये श्योर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, राइट। मतलब आफ्टर अर्थिंग ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर becomes zero, charge need not be zero, charge need not be zero। चार्ज जीरो हो ये श्योर नहीं है, बट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसी सिलसिले में अगर मैं इस तरह क्वेश्चन ऐसे बना कर आपसे पूछ देगा, बना कर आपको पूछ देगा, ये अपन 3 सेल ले लेते हैं, ये बीच वाले सेल को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, बी सी, ए बी सी मान लिया इसको। ठीक है। अब इस पे चार्ज कुछ क्यू दे दिया, इस पे चार्ज कुछ 4q दे दिया, और इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस लेट से 4r। तो इस वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल बी का होना चाहिए जीरो। बी का पोटेंशियल अपन लिख सकते हैं, बी का पोटेंशियल 3 की बेस होंगे, वी बी प्लस वी बी, किसकी वजह से, एक ये क्यू चार्ज की वजह से। अब ये तो हो रहा है, इस ये जीरो, अपने को पता नहीं, यहाँ कुछ एक्स चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, अपने को पता नहीं पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा वो अपने को ढूंढना है। तो इस पे जो पोटेंशियल होगा किसके वजह से, एक तो चार्ज क्यू की वजह से, ड्यू टू क्यू, एक तो ड्यू टू जो अपन एक्स माने थे उसकी वजह से, तीसरा ड्यू टू ये जो है यहाँ पे 4q, ड्यू टू 4q। अब देख लीजिए, ये तो जीरो होना क्यू के लिए, ये क्यू के लिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये एक्स, क्यू के लिए ये जो पॉइंट है एक्स, क्या आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो अपन आउटसाइड के लिए पोटेंशियल किए क्यू डिवाइड बाय आउटसाइड के लिए जितना डिस्टेंस पे है आउटसाइड, इसके सेंटर से वो लिख दो। बी कितने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे। अब इसके वजह से के एक्स डिवाइड बाय, तो सरफेस वाला पॉइंट हो गया 2r, फिर बी वाले पॉइंट पे इसके वजह से है ना, ये 4q वाला जो है, के इंटू 4q, इसके लिए तो कौन सा पॉइंट है ये, इसके लिए तो इनसाइड वाला पॉइंट, और इसकी वजह से पोटेंशियल हर जगह क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनसाइड वाला पॉइंट है, के क्यू डिवाइड बाय 4r। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाने वाला, 4 से 4 मर गया, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय 2r, टू से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 3k क्यू डिवाइड बाय 2r प्लस के एक्स बाय 2r से 2r गया, के से के गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3q।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3q के बराबर आ गई, ठीक है, 3q के बराबर आ गई। अच्छा, इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको कि मैं इसको हटा दूं क्या, हटा ही देता हूँ ना, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, यही मैं बता देता हूँ कि दो कंडक्टर है, इसको आपने किसी तरह से, इसको आपने किसी तरह से क्या, एक वायर से क्या कर दिया आपने, इसको कनेक्ट कर दिया, लेट्स से ये ये ऊपर से जा रहा है ना, इसको आपने कनेक्ट कर दिया, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, ठीक है। तो इसको आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये बोलता है कि ये चार्ज का मतलब जो है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, फाइनली चार्ज जो है ना कितना इस पे आ जाएंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों पे पोटेंशियल लिखेंगे उसी तरीके से, उसी तरह से ए पे पोटेंशियल लिखेंगे, बी पे पोटेंशियल लिखेंगे। अपने को पता है कि इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल ए और सी का क्या हो जाने वाला, बराबर हो जाने वाला, ठीक है। अपन यहाँ से ऐसा मान लेंगे, अगर इस पे चार्ज इनिशियली क्यू दिया है, तो मान लेंगे कि इसमें जो है ना अभी चार्ज कितना चला गया, माइनस क्यू चला गया, इस पे चार्ज मान चलो क्यू टू है, तो ये हो जाएंगे क्यू प्लस क्यू टू। अब क्यू की जो वैल्यू आ जाएंगी, फिर जाके इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे इस पे, क्यू की वैल्यू अगर निगेटिव पॉजिटिव जैसा है, मान चलो निगेटिव आया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया होगा। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, राइट। एक बार पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चार्ज का फ्लो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, मतलब पोटेंशियल बराबर करने के लिए चार्ज फ्लो होता है, राइट। वंस द पोटेंशियल विल बी इक्वल, चार्ज का क्या हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, फिर जाकर फाइनल चार्ज आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, वैसे पोटेंशियल लिखेंगे और बराबर कर देंगे, ठीक है। इस तरह को क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब अब जो है अपने पास, अब क्या है, देखो एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, है ना, हर एक पॉसिबिलिटी को अपन जो है ना कुदेर देना है इसको, ठीक है। इसको क्या कर देना, धुआं धुआं कर देना। ऐसे आपको ये सब बोर्ड से लग रहा होगा, हमारे हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा इसको ऑड लगे देखने में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाइज है, कंटेंट वाइज है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट है, राइट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें आप शक ना ही करो तो वो बेहतर है आपके लिए, ठीक, ठीक है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ये इसी तरह से मैंने पढ़ा है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को है ना अच्छे कॉलेज में मैंने भेजा है, राइट। इस बार भी कई बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में गए हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है, तो फिर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी आने वाला है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए चार्ज का कई बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ थिन सेल। चार्ज जैसे कि कोई आपके पास एक ये सेल, दो सेल दे दिया इस तरह से, राइट। इसके सेंटर में कोई चार्ज क्यू दे दिया, क्यू दे दिया। अच्छा ये सेल है, अपने को पता है कि गॉस लॉ ऐसा बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इसे लिखते हैं इन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, नेट चार्ज, नेट चार्ज inside the conductor, inside the conductor is zero, right। नेट चार्ज क्यों लिख रहा हूँ, नेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो अपने पास जो गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ई डॉट डी ए, ये Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो E का वैल्यू जीरो है, E का वैल्यू अगर जीरो है तो Q इन की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, अंदर में चार्ज नहीं होना चाहिए एज ए होल प्रेजेंट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो सेल्स है इसके अंदर चार्ज क्यू रख दिया, यहाँ पे प्लस 2Q चार्ज रख दिया, है ना, या फिर इसको मान लेते हैं 4Q चार्ज रख दिया यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये जो इसका सरफेस के अंदर है यहाँ पे चार्ज, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है निगेटिव चार्ज, मतलब माइनस क्यू, माइनस क्यू,
ठीक है, इस पे माइनस क्यू आ गया, इस पे देखो ये पूरा जो आपके पास सेल का जो लेयर है काफी कम थिकनेस रहती है इसमें, ठीक है, ये जो लेयर है काफी कम थिकनेस है इसके बीच में, है ना, ये थिकनेस बहुत नेग्लेजिबल है। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, इस पे तो ये वाले जो आप लेयर देखो इस पे तो चार्ज पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब माइनस क्यू आया तो इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएंगे, प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया, जीरो, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो हो गया, है ना, बात बराबर। अच्छा 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 अच्छा। अब अपन क्या करेंगे, मैं इसको इधर दिखाता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं, ये तो एक ही जगह है ना, आप सब चीज कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दूसरे जगह कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे इंड्यूस क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। अब इस पे चार्ज कुछ प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे इसके बाहरी सेल पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो ये इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब देखेंगे, अब देखेंगे इस पे माइनस क्यू चार्ज आया तो ये वाले जो लेयर है इस पे प्लस फोर क्यू टोटल चार्ज है, प्लस फोर क्यू टोटल चार्ज है। प्लस फोर क्यू बनाने के लिए बाहर वाले पे कितना चार्ज होना चाहिए, फाइव क्यू चार्ज होना चाहिए। अब देखो प्लस फाइव क्यू माइनस क्यू, इस पे कितना आ गया, फोर क्यू चार्ज, अभी भी फोर क्यू चार्ज है। इस पे अभी चार्ज, पहले चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज इस पे जीरो है प्लस क्यू में, और अंदर में चार्ज क्या होगा, जीरो। अब इसमें देखोगे तो इनसाइड में नेट चार्ज जीरो है, चार्ज ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने आप को इस तरह से कि अंदर में ये कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, अब मान चलो कि यहाँ पे आपके पास इसकी थोड़ी सी लेयर को थिकर करते हैं, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ओहो हो, ये थोड़ा सा थिक कर दिए, ये इसको भी थोड़ा सा थिक कर देते हैं। अब देखो ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका, ये यहाँ पे अपने पास ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस फाइव क्यू। अब आप देखोगे ये इसको यहाँ पे लेके अगर गॉसियन सरफेस अपन बनाए, गॉसियन सरफेस बनाए, तो इसके बाहर निकलने वाला देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसलिए फील्ड क्या हो जाएंगे, जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर आप कोई यहाँ पे एक इसके अंदर है ना, ये क्योंकि थिकनेस है तो उसके लेके गॉसियन सरफेस बना देते हैं। अब देखिए इसके अंदर देखेंगे तो नेट चार्ज कितना है, जीरो है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, अब जो भी चार्ज है बाहर में, बाहर आउटर, ये सिर्फ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा इधर की ओर। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो होता है, राइट, वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं बताता हूँ, ये ले लेते हैं माइन प्लस क्यू, यहाँ पे अपन ले लेते हैं प्लस, लेट से माइनस टू क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे थ्री क्यू ले लेते हैं। ठीक है, थ्री क्यू ले लेते हैं। अब देखते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे प्लस क्यू है तो दूसरे जगह करें क्या, चलो इधर कर, हाँ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जगह बन गया अपने पास। अरे बाबा, प्लस क्यू, प्लस क्यू, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब इस वाले पे कितना था, ये माइनस क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस क्यू हो जाएंगे। इस पे प्लस क्यू हो जाएंगे तो यहाँ पे सामने में क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू। अब इस पे कितना था टोटल, पहले से माइनस माइनस टू क्यू था, है ना, माइनस टू क्यू, यहाँ पे इसका मतलब बाहर पे भी माइनस क्यू, ये दोनों मिला के माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू, राइट। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस क्यू आया तो इस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा तो इस पे, इसका मतलब इस पे प्लस थ्री क्यू रहना चाहिए बाद में भी, इसका मतलब प्लस टू क्यू यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इस वाले पे पूरा चार्ज प्लस थ्री क्यू था, अभी प्लस थ्री क्यू, यहाँ पे कितना था, माइनस टू क्यू, अभी माइनस टू क्यू हो गया, यहाँ पे जीरो था, यानी इस वाले सेल पे जीरो था, अंदर में प्लस क्यू था। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अरे समझा गया, अरे समझा क्या, अरे समझ गए सर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होता है। अब देख लेते हैं properties of properties of equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ प्रॉपर्टी होती है। इक्विपोटेंशियल जैसे कि नाम से लग रहा है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो।
जैसे कि अच्छा मैं ऐसे लिखता ही हूँ। जैसे ये मान चलें कि ये वाला आपके पास ऐसा कोई सरफेस है, तो ये इक्विपोटेंशियल अगर है तो किसी भी दो पॉइंट को अपन सेलेक्ट करेंगे तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएंगे, वी वन वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब वी वन इक्वल्स टू वी टू। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, राइट। तो ये इसमें कुछ पॉइंट ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन बिटवीन एनी टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। जीरो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अपने पास ये जो इनिशियल जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैं बोला था कि वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए में मूव करने में डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क हो जाएगा ए टू बी में, तो क्या आ जाता है क्यू नॉट वी ए माइनस वी वी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जीरो है ना, जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जाकर और पॉइंट है कि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर ये वो इंटरसेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ये तो अपने को आता है ना। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो बाबूजी दो इसके जो है ना डायरेक्शन हो जाएंगे, लेट से ऐसा अपन ले लेते हैं। तो ये मान चलिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। तो इसका एक डायरेक्शन उधर की ओर हो जाएगा और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस ऐसा है, राइट। इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है डायरेक्शन इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बोल रहा है ये वाला सरफेस है ना, ये बोल रहा है इधर की ओर है, और ये जो है ये वाला बोल रहा है ऊपर की ओर है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इफ अगर ऐसा होगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। इफ इट डज सो there will be two direction of electric field at one point which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जैसे मान के चलिए कि आपके पास अंदर में एक चार्ज ले लेते हैं, है ना, पॉइंट चार्ज। तो ये यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे और यहाँ पे हमेशा इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। एक बात और आप जान लीजिए यहाँ पे, जैसा कि मैं बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल अगर कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ वैसे समझ लो 60 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों के बीच सेपरेशन सेम है तो सेम से ऐसा डिक्रीज होते चला जाएगा। लेट से मान चलो ये 50 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएगा, अगेन जो आगे वाले होंगे उसके 30 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएंगे, ये इधर की ओर फील्ड लाइंस आएंगे। अगर यहाँ पोटेंशियल -100 माइनस ऑफ कुछ ऐसा ले लो, 70 ले लो, ठीक है। यहाँ -30 40 ले लो, है ना। इस तरह से ऐसा डिक्रीज होते चला जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर बढ़ेगा, और इधर की ओर क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल घटेगा, है ना। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा। अरे चमका क्या आपको? डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। ओके 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 ओके, ये सब तो अपने को आता है, ये तो रिवाइज करवाना है। आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, सब चीज़ आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग से कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो फिर उसको जो है ना निकालना हम लोगों का काम होता है, ठीक। ये तो आपको ऐसे टीचर बताते ही होंगे कि आप जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बनाए कीजिए। आप सुनते नहीं है तो क्या होगा यार, सुनो, सुना करो टीचर की बातों को। सुनते नहीं है। अरे ऐसे बोलता है क्या यार, अपना काम करने का मजे मारने। तो इसीलिए तो अब बाद में जो है ना अचानक से बढ़ जाती है बर्डन अपने पर। अच्छा, अब हम्म, अब और कोई पॉइंट भी है क्या? अच्छा वो, अच्छा ये भी पॉइंट है, मैं बोला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो अंदर के अंदर जो फील्ड पोटेंशियल होते हैं, फील्ड तो जीरो होता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो, है ना। इनसाइड अ कंडक्टर, ये भी लिख लेना। इनसाइड, जो भी है इनसाइड, कौन सा पॉइंट था? आई डोंट नो पॉइंट, है ना, पॉइंट आप लिख लेना। इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलो या फिर कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट बोलो, है ना। ये सब पॉइंट था, ठीक है। अब अब अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले ये बात हमने को जानना है कि सिंगल चार्ज की वजह से डिफाइन नहीं है, राइट। इट इज डिफाइंड फॉर एटलीस्ट टू चार्ज तो होना चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन है। तो अगर दो चार्ज का आपके पास सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसके पास? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, है ना। दो चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, सुंदर सा दो चार्ज यहाँ पे लिया, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, राइट। इसकी वजह जो पोटेंशियल जो होता है ये होता है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं? यू इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं, राइट। इसलिए आप जो है ना इसकी वजह से जो इस ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वजह से आपने पोटेंशियल लिख दिया के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सिमिलर चार्ज अगर है, सिमिलर चार्ज के लिए, सिमिलर चार्ज के लिए U होगी पॉजिटिव, अगर अपोजिट चार्ज है इसके लिए, देखा जा, अपोजिट चार्ज के लिए यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, है ना, विथ साइन। कीप Q1 एंड Q2 विथ साइन, आपको साइन के साथ रखना, इसका यूनिट वगैरह अपने को पता है, राइट। जैसे कि इसमें देखिए, मान चलिए आपके पास ऐसा कुछ चार्ज इससे दिया है, चार्ज दिया है ये है यहाँ पे, लेट से क्यू क्यू, तीन चार्ज है, ये Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ आर ले लेते हैं, यहाँ पे आर, यहाँ पर आर ले लेते हैं। तो ये नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे इसकी वजह से? के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइड बाई आर। एक तो ये हो गया, एक तो इसके वजह, जहां दो दो जोड़ा बन रहा है सब जोड़े को क्या कर लो आप, लिख लो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ये जोड़ा खत्म हो गया, ये जोड़ा खत्म हो गया, के Q2 Q3 डिवाइड बाई आर, Q2 Q3 डिवाइड बाई आर। हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको जो है ना आप NC2 वाला फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पेयर्स। इसमें देखो 6 पेयर बने थे, इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू n-1/2, तो कितना आ जाएगा? इसमें ऐसे देखो तीन थे चार्ज, चार्ज थे, कितना 3 इंटू 3 - 1/2, कितना बना था? 3, तो 3 1 2 3, 3 पेयर यहाँ पे बन गए, ठीक है। अलार्म बजने लगा, 3 पेयर बन गया, है ना। इसी तरह से मान चलिए आपके पास कोई जो है ना हेक्सागन पे आपने चार्ज रख दिया, तो 6 चार्ज यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 6 रखोगे, 6 इंटू 6 - 1/2 कितना आ जाएगा? 15 पेयर बन जाएंगे, 2 3 जा और 5, मतलब 15 पेयर बनेंगे इस तरह से। 15 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, तो अपने पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ चार्ज दे दिया, राइट, क्यू क्यू क्यू, आपको इसको, ये चार्ज को उठा उठा के इसका जो है ना 2a था साइड लेंथ,
उठा उठा के यहाँ पे पटकना है इसके कॉर्नर पे। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डेल्टा यू, वो होता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। गौर से सुनिएगा, एक्सटर्नल एजेंट या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन ये क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो यू एफ आपको देखो फाइनली ये बनाना है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे आराम से, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, तो उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या जाने वाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, इसको इस तरह से अपन कई बार करते हैं कि मान चलिए कि आपके पास, जैसे मैं टाइप्स ऑफ सवाल में बता रहा हूँ आपको, कोई आपके पास ये रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू रख दिया, इसका रेडियस आर है, कोई चार्ज क्यू को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट नहीं किया, वैसे छोड़ दिया, लीव कर दिया, राइट, लीव कर दिया, इसको निगेटिव चार्ज लिख लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये धीरे धीरे इधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस पर कंटिन्यूस फोर्स लग रहा होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। पूछता है कि जब सेंटर पाएगा तो ये कितने स्पीड से जा रहा होगा, तो राइट, तो अपन क्या करेंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कोई और यहाँ पर डिसिपेटिव फोर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, यू एफ प्लस के एफ, राइट। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसके पोटेंशियल एनर्जी, इसके वजह से पोटेंशियल लिख लिए के क्यू डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ पर तो आप छोड़ रहे हैं इसको सिर्फ, यहाँ पे इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, जाने वाला है इसका जीरो, यहाँ पे स्पीड जीरो। सिमिलरली जब यहाँ पाया जाएगा तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा, रिंग पे क्या होता है के क्यू डिवाइड बाई आर, और क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और के एफ हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी की वैल्यू आ जाने वाली। इस तरह के भी सवाल बना के आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। अब अपने पास लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास डाइपोल है, डाइपोल का अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, राइट, वो जो फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपने एक सुंदर सा डाइपोल यहाँ पर रख दिया, ठीक है, डाइपोल पी। तो इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू की वैल्यू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा, पी कॉस थीटा, राइट, पी कॉस थीटा। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसा इसमें पूछता है कि भाई एक डाइपोल है जो 60 डिग्री से, और उसको 120 डिग्री पे लेके जाना है तो कितना वर्क करेगा, राइट, ठीक है। तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड, ये सब क्या होगा, फाइंड वर्क डन टू मूव एन डाइपोल फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, या फिर कोई भी, मतलब 0 डिग्री टू, लेट से 0 डिग्री टू 120 डिग्री, यहाँ पे मूव करना है। तो अपने को पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अपने को पता है एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पीई, फाइनली कहाँ पे लेके जा रहा हो, 120 डिग्री पे लेके जा रहा हो, कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस ऑफ 1/2, माइनस इनिशियली कितने पे था, 0 पे, तो मतलब माइनस ऑफ पीई कॉस ऑफ 0 डिग्री, मतलब ये 1 कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस, अच्छा पीई/2 हो जाएंगे, नहीं पीई/2 प्लस पीई, कितना आ जाएगा 3 पीई/2। इतना जो है ना आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और फाइनल निकाल लेना जहां पे लेके जा रहे हैं, और इनिशियल कैलकुलेट कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाने वाला है, वर्क डन आ जाने वाला, राइट। ये था आपका होल कॉन्सेप्ट, राइट। एक भी चीज को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है ना, इच एंड एवरीथिंग, ऑल पॉसिबल फॉर्मूलाज आई हैव कवर्ड इन दिस वन शॉर्ट वीडियो, राइट। आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।